तो आज मैं इस वीडियो में रीकैप करने वाली हूँ लोकी सीजन 1 का। सो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1 से जहाँ लोकी अवेंजर्स से टेसरेक्ट लेके भागता है एंड एक डेजर्ट में गिरता है जहाँ एक टाइम डोर ओपन होता है और हंटर B-15 आके लोकी को कैप्चर करना चाहती है, मगर वो भागने लगता है और B-15 उसे टाइम स्टिक से मारती है जिससे लोकी स्लो मोशन में गिरने लगता है एंड तभी लोकी को बंदी बना लिया जाता है। जिसके बाद लोकी को टाइम वेरिएंस अथॉरिटी, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेक्रेट टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करती है, वहां ले जाया जाता है। यहाँ मिस मिनट्स नाम की एक AI हमें बताती है कि एक्चुअली में पहले एक मल्टीवर्स हुआ करता था, लेकिन वो सभी अपने आप में लड़ने लगे, लीडिंग टू अ मल्टीवर्सल वॉर। ये देख के टाइम कीपर्स ने सेक्रेट टाइमलाइन बनाया जो कि सबसे सेफ टाइमलाइन है और जहाँ मल्टीवर्सल वॉर नहीं होगी और ये टाइमलाइन ब्रांच होके फिर से एक मल्टीवर्सल वॉर तक ना पहुंचे, उसके लिए है TVA, जो कि टाइमलाइन और लोगों को प्रून कर सकते हैं, जो कि टाइमलाइंस को रिसेट कर देता है टू द सेक्रेट टाइमलाइन। यहाँ लोकी आता है और अपना मैजिक यूज करने का ट्राई करता है, बट वो काम नहीं करता। फिर उसे TVA की यूनिफॉर्म पहनाई जाती है और उसे पेपर साइन कराए जाते हैं जिसमें उसने जो कुछ भी बोला है अपनी पूरी जिंदगी में वो सब लिखा होता है। इसके बाद लोकी को जज रेंसलर के सामने लाया जाता है जहाँ वो प्लीड करता है कि एक्चुअल लोग जो टाइमलाइन तोड़ रहे थे वो दी अवेंजर्स थे, बट जज रेंसलर कहती है वो सब पार्ट है टाइमलाइन का। लोकी गिल्टी ठहराया जाता है, मगर इससे पहले कि वो प्रून हो, लोकी को मोबियस नाम का एजेंट ले जाता है जो उसे इंटरोगेट करता है और उसके गद्दी पे बैठने और राज करने की चाह को ही उसका सबसे बड़ा कमजोरी बताता है। प्लस उसके 2012 के अटैक को स्लॉपी बताता है और उसे उसकी लाइफ दिखाने लगता है सेक्रेट टाइमलाइन की, जहां वो फ्रिगा को मरते हुए देखता है। तभी मोबियस को B-15 बुलाती है और बताती है कि किसी ने कई सारे TVA एजेंट्स को मार दिया है। इस मोमेंट का फायदा उठा के लोकी मोबियस का टेम्पलेट चुरा लेता है और टेसरेक्ट वापस लेने जाता है और वहां इन्फिनिटी स्टोन्स को एज पेपरवेट यूज होता देख रियलाइज करता है कि TVA पावर हायरार्की में बहुत ऊपर है और वो वापस अपने इंटरोगेशन रूम में जाके अपनी लाइफ देखता है एंड खुद को बेहतर होते देखता है, अपने और थॉर के रिलेशनशिप को सुधरते हुए देखता है और अपनी मौत थानोस के हाथों भी देखता है। और जब मोबियस उसे ढूंढता हुआ आता है तब वो उसे बताता है कि ये सब जो भी वो करता है वो बस दिखावे के लिए है। एक्चुअली में वो ऐसा करता है ताकि वो लोगों को अपने से दूर रख सके, ताकि वो लोगों को डरा के अपनी इमेज बनाए रखे ट्रिकस्टर गॉड होने की। मगर मोबियस उसे वैसे नहीं देखता, वो उसे एक सेकंड चांस दे रहा है, एक जॉब एट TVA, क्योंकि मोबियस को उसकी मदद चाहिए इन हैंडलिंग एक लोकी का वेरिएंट जो कि TVA एजेंट्स को ब्रूटली मार रहा है और क्लूज छोड़ रहा है जैसे बबल गम 16th सेंचुरी फ्रांस में। वहीं हम 19th सेंचुरी ओक्लाहोमा में एक पूरे TVA यूनिट को जल के मरते हुए देखते हैं वेरिएंट के हाथों। वहीं फिर से 1885 में एक रेनेसा फेयर में हम TVA को एक छोटी टीम को देखते हैं और इस लोकी वेरिएंट के पास लोगों को कंट्रोल करने की एबिलिटी है जिसे वो यूज करके TVA एजेंट्स को आपस में ही लड़ाती है। वहीं हमारा लोकी TVA के रूल्स एंड रेगुलेशंस जान रहा है और टेक्नोलॉजी समझ रहा है और यहाँ हमें पता चलता है कि यहाँ ऑलरेडी काफी सारे लोकी वेरिएंट्स आ चुके हैं अलग अलग तरह के। रेनेसा फेयर वाले क्राइम सीन पे लोकी और मोबियस पहुंचते हैं जहाँ लोकी बेसिकली उसे बेवकूफ बना के टाइम लॉर्ड से बात करना चाहता है, बट मोबियस सब भांप लेता है और टाइमलाइन रिसेट करने के बाद मोबियस रेंसलर के पास जाता है जो कि खुश नहीं है उससे कि वो लोकी को एज एन एजेंट यूज कर रहा है। इवन टाइम कीपर्स खुद उस पे कड़ी नजर रख रहे हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मोबियस ने कभी टाइम कीपर्स को नहीं देखा और उसके अकॉर्डिंग टाइम कीपर्स ने ही सभी TVA एजेंट्स को बनाया है। वहीं मोबियस लोकी को पेपरवर्क करने देता है जहाँ वो ट्राई करता है रिपोर्ट्स लेने की अबाउट टाइम कीपर्स और सेक्रेट टाइमलाइन। वहीं दूसरी ओर लोकी के एस्गार्ड के डिस्ट्रक्शन के पेपर्स मिलते हैं और वो कुछ रियलाइज करता है और वो मोबियस को बताता है कि टाइम वेरिएंट कुछ भी कर सकते हैं उस टाइमलाइन में जहां ऑलरेडी सब कुछ खत्म होने वाला है। जैसे कि वो और मोबियस पोम्पेई जाते हैं वोल्केनो फटने से पहले और वहां लोकी काफी कुछ करता है, लेकिन सिंस वो सब ऑलरेडी तबाह होने वाला ही है इसलिए ये टाइमलाइन में ब्रांच क्रिएट नहीं करती और लोकी की वेरिएंट ऐसे ही जगह छुप रही है। उसके बाद लोकी और मोबियस फ्री विल के ऊपर बात करते हैं और लोकी यहाँ टाइम कीपर्स के रोल के बारे में पूछता है और मोबियस बस कहता है कि वो बहुत बिजी है। लोकी के वेरिएंट के बबलगम हिंट से वो पता लगा लेता है कि वो 2050 फ्लोरिडा में एक बार के टाइम छुप रही है और वहाँ लोकी, मोबियस और उसकी टीम पहुंचते हैं और लोकी का वेरिएंट इंचेंटमेंट के थ्रू TVA एजेंट्स को कंट्रोल कर रहा है और उनके थ्रू बात करता है और लोकी को पैथेटिक बोलता है। लोकी यहाँ उसे बताता है कि वो इवेंचुअली टाइम कीपर्स को मार के TVA पे रूल करना चाहता है और उससे उसकी भी हेल्प लगेगी, जिससे वो मना कर देता है। वहीं हंटर B-15 सारे रेफ्यूजीज और एक हंटर को ढूंढती है जो लोकी के कैद में थे और वो बताती है कि ये वेरिएंट ने उसे टाइम कीपर्स के बारे में इंटेल ले ली है और वो
TVA प्रूनिंग टेक और टेम्पेट्स कलेक्ट कर रही है। वहीं दूसरी तरफ लोकी वेरिएंट खुद को रिवील करती है, जो कि असल में एक लड़की होती है जो कि कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही होती है, और वो प्रूनिंग टेक और टेम्पेट्स का यूज करके उन्हें मेन टाइमलाइन में ब्लास्ट कराती है, जो कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को इफेक्ट करेगा, जो कि सिल्वी के हमले के लिए रास्ता खोलेगा। फिर सिल्वी वहाँ से चली जाती है और मोबियस और B-15 ये देख के लोकी की तरफ भागने लगते हैं। सिल्वी को हाथ से जाता देख लोकी सिल्वी के पीछे चला जाता है और फिर हमें पता चलता है कि सिल्वी ने टाइम कीपर्स का लोकेशन हंटर के दिमाग में जो मेमोरीज थी उसमें खुद को प्लांट करके निकाल लिया, लाइक इंसेप्शन। सिल्वी और लोकी TVA में पहुंचते हैं जहां वो दोनों ही लड़ रहे हैं, और फिर वहां रेंसलेयर पहुंचती है जो दोनों को ही मारना चाहती है, और यहाँ लोकी टेम्पेट का यूज करके खुद को एक प्लैनेट लेमेंटिस 1 पे पाता है जो कि खत्म होने वाला है, लेकिन टेम्पेट की बैटरी खत्म हो चुकी है और अब लोकी और सिल्वी को साथ काम करना पड़ेगा। वो लोकी का माइंड कंट्रोल करने की कोशिश करती है ताकि वो हमारे लोकी से टेम्पेट ले सके, मगर ये उस पे काम नहीं करता। It won't work. Why? Because you're a magician. No, because my mind is too strong. फिर सिल्वी उसे बताती है कि लोकी ने उसके सालों से प्लान करा हुआ प्लान बर्बाद कर दिया और वो बस TVA को खत्म करके एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है। फिर दोनों पावर सोर्स के लिए एक नजदीकी टाउन में जाते हैं। उनको एनर्जी सोर्स तो नहीं मिलता, बट एक ट्रेन के बारे में पता चलता है जो लोगों को इस प्लेनेट से दूर ले जा रहा है, जहाँ पावर सोर्स मिल सकता है, और लोकी अपना रूप बदल के वहाँ अंदर पहुँच जाता है। और यहाँ हमें सिल्वी की बैक स्टोरी पता चलती है, जहाँ बचपन से ही उसे पता था वो अडॉप्टेड है, और एक दिन रैंडमली रेंसलेयर आई और सिल्वी को TVA ले गई, लेकिन रेंसलेयर थोड़ा हिचकिचाई सिल्वी को प्रून करने में, और रेंसलेयर से टाइम पैड लेके वो भाग गई और उसने खुद को खुद से ही मैजिक सिखाया है। फिर लोकी अपनी स्टोरी उसे बताता है। दोनों अपने लव लाइफ के बारे में भी बात करते हैं, जहाँ दोनों को कभी कोई नहीं मिला, और यहाँ लोकी पी के गाना गाने लगता है जो कि ट्रेन सिक्योरिटी की नजर खींचती है। वहाँ फाइट होने लगती है और दोनों लोकी और सिल्वी को ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं, जहाँ टेम्पेट टूट जाता है और अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं यहाँ से निकलने का, क्योंकि लेमेंटिस 1 का डिजास्टर में कोई नहीं बचा था। वो इससे चेंज करना चाहते हैं। यहाँ लोकी सिल्वी मैजिक की बात करते हुए सिल्वी मेंशन करती है कि हंटर C-20 का माइंड कंट्रोल करना काफी मुश्किल था, बिकॉज वो बहुत क्लाउडी था, तो उसे बहुत पीछे जाना पड़ा मेमोरीज के लिए। और ये सुन के लोकी शॉक्ड होता है, क्योंकि TVA एजेंट्स के हिसाब से वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते अनटिल टाइम कीपर्स ने उन्हें बनाया। इसका मतलब सारे TVA एजेंट्स असल में वेरिएंट्स हैं जिनकी यादें मिटाई गई हैं, और वो दोनों आर्क की तरफ बढ़ने लगते हैं। और एक बहुत कूल एक्शन सीन होता है, जहां आर्क तक पहुंचते पहुंचते आर्क डिस्ट्रॉय हो जाता है और दोनों होपलेस होके बैठ जाते हैं। मोबियस C-20 से बात करना चाहता है, मगर रेंसलेयर उसे बताती है कि C-20 मर चुकी है आफ्टर सिल्वी ने उसके दिमाग पे काबू किया। लोकी और सिल्वी लेमेंटिस पे अपनी डेथ एक्सेप्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं, और उनके बीच एक कनेक्शन फॉर्म होता है जो इतना स्ट्रॉन्ग था कि एक नेक्सस इवेंट रजिस्टर हुआ, इवन विद एन एपोकलिप्स गोइंग ऑन। ये देख के मोबियस वहाँ पहुँचता है और उन्हें बचाता है। मोबियस काफी बिट्रेट फील कर रहा है और वो उसे एक मोमेंट इन टाइम में कैद कर देता है, जहाँ वो बार बार लेडी सिफ के हाथों मार खा रहा है। लेकिन मोबियस और हंटर B-15 आंसर्स चाहते हैं, और मोबियस लोकी को ट्रिक करना चाहता है। वो उसे बताता है कि सिल्वी ऑलरेडी प्रून हो चुकी है। वहाँ मोबियस को रियलाइज होता है लोकी के रिएक्शन से कि नेक्सस इवेंट तब क्रिएट हुआ जब लोकी अपने ही वेरिएंट के प्यार में पड़ गया। लोकी उससे टाइम वेरिएंट्स एजेंट्स की सच्चाई बताता है कि उनकी अपनी जिंदगी थी इससे पहले। इससे मोबियस को रियलाइज होता है कि असली रीजन उनको सिल्वी से इंटरोगेट करने से मना किया जा रहा है, उसकी वजह यह है कि वो उनकी मेमोरीज को अनलॉक कर सकती है। और ये चीज हंटर B-15 को भी रियलाइज होती है, जो उसे वही 2050 मॉल में ले जाती है, जहां सिल्वी उसे वापस से उसकी वो मेमोरीज दिखाती है जो उसने उस दिन दिखाई थी, कंफर्मिंग कि TVA एजेंट्स एक्चुअली में वेरिएंट्स हैं। मोबियस को अभी भी कुछ ऑफ लग रहा है और वो रेंसलेयर से इस बारे में आर्ग्यू कर रहा है, और रेंसलेयर पूरी ट्राई करती है मोबियस को ये समझाने में कि सिल्वी बस बहुत डेंजरस है उनसे बात करने के लिए। और यहाँ मोबियस अपने टेम्पेट स्विच कर देता है रेंसलेयर से, ताकि वो खुद पता लगा सके कि चल क्या रहा है, और उसके टेम्पेड में वो हंटर C-20 को अपने मेमोरीज के बारे में बात करते हुए देखता है। और इस रिविलेशंस के साथ मोबियस रियलाइज करता है कि लोकी सही था और उस पर ट्रस्ट करने पे मजबूर होता है। वहीं दूसरी ओर रेंसलेयर उन्हें पकड़ लेती है और मोबियस को प्रून कर देती है। इसके बाद रेंसलेयर लोकी एंड सिल्वी को टाइम कीपर्स के पास ले जाती है, जो कि ये देखना चाहते हैं कि उनको क्या कहना। इससे पहले
वो प्रून हो। अगर बीच में वहाँ हंटर B-15 आके लोकी और सिल्वी की हेल्प करती है और वहाँ उन्हें पता चलता है टाइम कीपर्स बस रोबोट्स है और असलियत में TVA को कोई और ही कंट्रोल कर रहा। लोकी अपने फीलिंग्स कन्फेस करने वाला होता है सिल्वी से कि तभी रेंसलर लोकी को प्रून कर देती है और सिल्वी फिर रेंसलर से फाइट करके उसे ओवर पावर कर पाती है, जहाँ वो रेंसलर से अब आंसर चाहती है। लेकिन लोकी प्रून होने के बाद मरता नहीं बल्कि एक जगह पे है जहाँ वो अपने ही वेरिएंट से घिरा है। एक्चुअली में जब TVA प्रून करते हैं वेरिएंट्स को तो मारते नहीं बल्कि एंड ऑफ टाइम पे चले जाते हैं, जहाँ एलियोथ नाम का डेमन उन्हें खा जाता है। यहाँ लोकी अपने काफी सारे वेरिएंट से मिलता है और यहाँ वो सरवाइव करना चाहते हैं। यहाँ उन्हें एक किड लोकी, ओल्ड लोकी, एक ब्लैक लोकी और इवन एक एलिगेटर लोकी देखने मिलता है। वहीं दूसरी तरफ रेंसलर सिल्वी को एंड ऑफ टाइम के बारे में बताती है और फिर वहाँ और हंटर्स आते हैं सिल्वी पे अटैक करने, जहाँ सिल्वी खुद को ही प्रून करके लोकी को ढूंढने आती है और ये पता लगाने के लिए कि एक्चुअली में कौन है जो TVA को कंट्रोल कर रहा था। दूसरी तरफ सारे लोकीज अपने नेक्सस इवेंट डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ ओल्ड लोकी ने अपनी डेथ फेक करी और जब सालों बाद वापस हाइडिंग से बाहर निकला तो TVA ने उसे प्रून कर दिया। किड लोकी जिसने थॉर का मर्डर किया, एक एलिगेटर लोकी जिसका नेक्सस किसी को नहीं पता, वहाँ लोकी उन्हें बोलता है कि वो मिलके एलियोथ को मार सकते हैं और सारे वेरिएंट्स उस पे हंसते हैं। और फिर वहाँ और वेरिएंट लोकी आते हैं जिनका लीडर है प्रेसिडेंट लोकी, जो कि एंड ऑफ टाइम का किंग बनना चाहता है, लेकिन बाकी लोकी उसे बिट्रे कर देते हैं और वेरिएंट्स के बीच फाइट होने लगती है। वहाँ से ओल्ड लोकी, किड लोकी, ब्लैक लोकी और हमारा लोकी भागने में कामयाब होते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि सिल्वी खुद को प्रून कर लेती है, जहाँ एंड ऑफ टाइम में आते ही उसके सामने एलियोथ आ जाता है और सिल्वी अपने इंचेंटमेंट से उसके माइंड में देख पाती है, जहाँ वो एक पैलेस देखती है। फिर वहाँ मोबियस जो कि अभी भी जिंदा है आता है एक कार में और वो और सिल्वी लोकी को ढूंढने निकलते हैं। वहाँ दूसरी तरफ लोकी दूसरे वेरिएंट्स को एलियोथ से लड़ते हुए देखता है और वो सब हार जाते हैं, जिसका मतलब वो एलियोथ को मार के नहीं हरा सकता, उन्हें कुछ और करना पड़ेगा। तभी वहाँ मोबियस और सिल्वी आते हैं और सिल्वी बताती है कि एलियोथ बस एक गार्ड डॉग है जो कि एक्चुअल कंट्रोलर ऑफ TVA को छुपा रहा है। उसे हराने के लिए हमें एलियोथ को इंचेंट करना होगा। लोकी एंड सिल्वी एक रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हैं डिस्कसिंग देयर लाइफ एंड होप्स। वहीं एक्स्ट्रा वेरिएंट लोकी अब उन्हें छोड़ के जा रहा है क्योंकि उन्हें अपनी जान खतरे में नहीं डालनी और मोबियस टेम्पेट का यूज करके TVA वापस जाता है। लोकी और सिल्वी इंचेंट करने की कोशिश करते हैं एलियोथ को, मगर वो बहुत स्ट्रांग है। तब ओल्ड लोकी आके उसे डिस्ट्रैक्ट करता है बाय क्रिएटिंग अ फेक वर्जन ऑफ एस्गार्ड और अपने आप को सैक्रिफाइस करता है। ये इनफ डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है एलियोथ के लिए कि सिल्वी और लोकी उसे इंचेंट करके सिटाडेल ऑन द एंड ऑफ टाइम पे जाते हैं, जहाँ सारे इवेंट्स जो होंगे और होने वाले हैं वहाँ वुवन है इनटू अ सिंगल टाइमलाइन। और यहाँ जब वो एंटर करते हैं सिटाडेल में तो उन्हें वेलकम करती है मिस मिनट और वो बताती है ही हु रिमेन्स के बारे में और वो उन्हें बोलती है कि उन्हें उनकी जिंदगी वापस मिल जाएगी अगर वो यहाँ से चले जाए। लेकिन लोकी और सिल्वी नहीं मानते। तब मिस मिनट वहाँ से चली जाती है वापस रेंसलर के पास और फिर वहाँ मोबियस आ जाता है और हंटर B-15 रेंसलर के वेरिएंट को ढूंढ लेती है, जो कि एक सिंपल स्कूल टीचर थी। मगर TVA रेंसलर को अभी भी पूरा भरोसा है इस सिस्टम पे और मोबियस प्रूनिंग को लोगों को मारने जैसा देखता है, जिसके बाद रेंसलर और मोबियस के बीच लड़ाई होने के बाद रेंसलर टेम्पेट से कहीं चली जाती है। वहीं लोकी और सिल्वी मिलते हैं ही हु रिमेन से, जहां वो काफी कैजुअल बंदा है, लेकिन ये तय है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और वो बताता है कि उससे दोनों के बारे में सब कुछ पता है और उसके टेम्पेड में ऑलरेडी इनके सारे एक्शंस लिखे हैं और उसने ही दोनों सिल्वी और लोकी ऐसे सिचुएशन में डाला ताकि वो आज ये पॉइंट रीच करे और बताता है कि TVA से पहले सच में मल्टीवर्स था और अराउंड 31st सेंचुरी में ही हु रिमेन्स जो कि एक साइंटिस्ट था अपने ही डिफरेंट वर्जन से मिला और अपनी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया, लेकिन सारे वेरिएंट्स उसकी तरह अच्छे नहीं थे। बाकियों को मल्टीवर्स कन्क्वेर करना था और इस वजह से मल्टीवर्स में वॉर छिड़ गई। तब एंड में ही हु रिमेन्स TVA और एलियोथ के थ्रू ऐसा किया कि उसके दूसरे वेरिएंट्स कभी एग्जिस्ट ही ना करे और कॉस्मिक पीस बनी रहे। और वो बोलता है अगर तुम्हें ये क्रूएल लग रहा है तो वेट करो मेरे बाकी वेरिएंट से मिलने का। और फिर वो ऑफर करता है सिल्वी और लोकी को चेयर कि वो कंट्रोल करे TVA को, क्योंकि अब वो थक चुका है ये करते करते। जहाँ सिल्वी कुछ भी नहीं सुनना चाहती, बस उसे मारना चाहती है, मगर लोकी को डर है मल्टीवर्सल वॉर का और वो रोकना चाहता है सिल्वी को और इन दोनों के बीच फाइट होती है और ही हु रिमेन्स बस एम्यूज होके उन्हें देखता रहता है। लोकी सिल्वी को समझाने की कोशिश करता है और वो लोकी को किस करती है और ही हु रिमेन्स के टेम्पेट से गेट खोल के उसे धक्का दे देती है और ही हु रिमेन्स को मार देती है और ही हु रिमेन्स कहता है सी यू सून। वहीं दूसरी तरफ लोकी हताश बैठा
और मोबियस के पास दौड़ के आता है, जहां वो मोबियस को वार्न करना चाहता है कैंग के बारे में, मगर मोबियस उसे पहचानता ही नहीं और टीवी में कैंग का स्टैचू लगा है, ना कि टाइम कीपर्स का। और ये सीजन यही खत्म होता है। मैं अगले वीडियो में सीजन 2 का भी रिकैप करूंगी, तो उसका वेट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।